श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 140 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। सिया लखन जय विधि सुख लयहि, सोई रघुनाथ करय सोहि करहि। काहे पुरातन कथा कहानी, सुनाय लखन सिया अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि कयहि, तब तब बारी बिलोचन भरहि। सुमरि माता पितु परिजन भाई, भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और सेवा भाव को याद करके। कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी, धीरज धराय कुसुम विचारी। लक्ष्य सिया लखन बिलोकल होई, जाई जिम पुरुष अनुसर परछाही। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुम समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंदो गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत उर चंदन। लगे कहे न कछो कथा पुरानी, सुन सुख लहे लखन और सीता। तब धीर कृपाल और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुनाथ को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम वासव बस अमरपुर सची सयंत समेत। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसा सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग प्रभु सिया लखन ही कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे। सेवय लखन सिया रघुवीर है, जिम अविवेकी पुरुष शरीर है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलके नेत्रों के गोल को। इधर लक्ष्मण श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। ए विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। कहे राम बन गवन सुहावा, सुनाय सुमंत्र अवधि जिम आवा।
पक्षी पशु देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वनगमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। फेरैं निषादु प्रभु चाई, सचेव सहित रथ देखसि आई। मंत्री विकल विलोकन साधु, कहे न जाए सबयो विसाधु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहाँ नहीं जाता। राम राम सिया लखन पुकारी, फरैं धरती तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिशा यही अनाई, जन बिन पंख विहगय कुलाई। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नहीं नृपचर नहीं पिया, जल मोचन लोचन बारे। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज जब कहे निषाधु, अब सुमंत्र परिहरै विषाधु। तुम पंडित परमारथ ज्ञाता, धरा धीर लखि विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के चल जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविधि कथा कहे कहे मृदुवानी, रथ बैठार बार बसयानी। शोक शिथिल रथो सकै न झांकी, रघुबर बिहर पीरहुर बांकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर समुद्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफराह मग चलै न घोरे, वन मृग मनायान रथ जोरे। अटुक फरै फिर हेरै पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फ उड़ाते और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली फंस लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। जो कहे राम लखन बेधेहि, हिंकर हिंकर हित कह रहते ही। पाज विहर
कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिंकार कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मड़ के बिना सांप व्याकुल होता है। भयो निषाद विषाद वस देखत सचिव तुरंग, बोल सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। मंत्री और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी साथ कर दिए। गुह सारथी फिरहि पहुँचाई, बिरहि विषाद बरन नहीं जाई। चले अवधि ले रथै निषाधा, होय छनय छन मगन विषाधा। निषाद राज गृह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना। रहे न अतय अधम शरीरु, जसु न लखय बिछुरथ रघुवीरु। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने ये क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अघभाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत बखाना। आहे मंत्र मनु अवसर चूका, अजय न हृदय होत दुहि डूखा। ये प्राण अपसय और पाप के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन बड़ा अच्छा है, मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के 2 टुकड़े नहीं हो जाते। मीच हाथ सिर धुन पछताई, मनय कृपन धनु रास गवाई। बिरस बाधि बरा वीरु कहाई, चले समर जन सुवट पराई। सुमंत्र हाथ मलकर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। बेप्रविद विवेकी बेविधि समंत साधु सुजात, जिम धोखे मत पान कर सचिव सोचते भांति। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु समंत आचरण वालों और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मंद्रा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर पछता रहे हैं। जिम कुलीन ते साधु सयानी, पति देवता करम मनवानी।
सचिव हृदय जिम दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डील भई थोरी, सुनय न श्रवण विकल मति भोरी। सूखय अधर लागी मोहि लाठी, जियन जाए उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, सृष्टि मंद गई है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे, मुख में लाठी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधपुरी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो नहीं जाए निहारी, मार समनय पिता महितारी। हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिम पापी। सुमंत जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लान पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन न आवो हृदय पछताई, अवधिकाई में देखब जाही। राम रहित रथ देखै जोही, सकुचहि मोहि बिलोकति सोही। मुख से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुख नहीं देखना चाहेगा। धाय पूछे मोहि जब विकल नगर नर नार, उत्तर देव में सभय तब हृदय वज्र विठार। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर उसका उत्तर दूंगा। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 145 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी वक्त अगली वीडियो में सुने। सो इस कथा का आनंद लेते रहें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मैंने इस कथा में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना।